Hello class, welcome to the next video. And in previous class we have completed till exercise 2.2. So now we will start with our next exercise, that is 2.3. Now in this exercise we have to just find 1/4 ऑफ. नाउ मैंने बताया है ऑफ में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन अगेन वी विल मल्टीप्लाई 1/4 विथ द लास्ट नंबर, दैट इज 4/3. सो अगर मैं 1/4 ऑफ 1/4 करता हूँ, 1/4 ऑफ 1/4 करता हूँ, सो दैट विल बी 1/4 इंटू 1/4. नाउ आई विल मल्टीप्लाई both the numerators. So 1 into 1 will be 1 and 4 into 4 will be 16. So 1/4 मेरा क्या होगा, 1/4 into 1/4 will be 1/16. Okay, now if I go on to the next question, so next question है मेरा 1/4 of 3/5. so 1/4 into 3/5 करूँगा मैं. So now I will multiply one numerator with numerator, denominator with denominator. So 1 into 3 will be 3, 4 into 5 will be 20. So मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 3/20. सिमिलरली आई मल्टीप्लाई 1/4 विथ 1/4 ऑफ 4/3 करूँगा. सो यहाँ पर 1/4, सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर. तो 1 into 4 विल बी 4, 4 into 3 विल बी 12. सो यहाँ पर मेरा आया 4/12. बट यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 को कट कर दूंगा. So that will be 1/3. So 1/3 will be my answer. और else मैं यहाँ पर भी कट कर सकता हूँ. 4 1s are 4, 4 3s are 12. Okay, so both the conditions you can work. कोई भी कंडीशन से आंसर तो हमारा आएगा ही आएगा. Okay. Similarly we'll go on to the next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, 1/7 को 2/9 के साथ करना है मल्टीप्लाई, फिर 1/7 ऑफ 6/5 फाइंड करना है, एंड 1/7 ऑफ 3/10 करना है. सो 1/7 इंटू 2/9 क्या होगा, सो 1 इंटू 2 विल बी 2, 7 इंटू 9 विल बी 63. सो 2/63 विल बी द आंसर ऑफ 1/7 ऑफ 2/9. 1/7 ऑफ 6/5 करेंगे तो ऑफ के बदले मल्टीप्लाई की साइन आ जाएगी. सो 1 इंटू 6 और 7 इंटू 5, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो. So that will be nothing but 6/35. Similarly 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/10 के साथ. So that will be 1 into 3 and 7 into 10. So that will be nothing but 3/70. So this will be my answer for the C part. Okay. Now similarly हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल. अब हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म पर. तो यहाँ पर सबसे पहले 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 होल 2/3. तो सबसे पहले 2 होल 2/3 को हम क्या करेंगे, 2 होल 2/3 को हम लोग मल्टीप्लाई, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में करेंगे. ठीक है, तो दैट विल बी 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8. सो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 8/3. सो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 8/3 हो जाएगा. तो 2 इंटू 8 दैट विल बी 16, 3 इंटू 3 दैट विल बी 9. सो ये आंसर हमारा होगा 1 होल 7/9. ओके, सिमिलरली हम सेकेंड सम देखते हैं. तो 2/7 मल्टीप्लाई बाई 7/9. सो यहाँ पर मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, जो कि 7 को कैंसिल कर देता हूँ. ठीक है, नहीं तो फिर जो हमारा सेकेंड पार्ट है दैट इज 2 इंटू 7 14, 7 इंटू 9 63. सो वो करूंगा तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, 2/9 ही आएगा. तो मैं दोनों तरीके से आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हो इसको सॉल्व. नाउ 3/8 मल्टीप्लाई बाई 6/4. नाउ यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक रास्ता ये है मेरे पास. सो आई विल मल्टीप्लाई, आई विल डू लाइक दिस, 2 4s 8 and 2 3s 6. So 3 into 3 will be 9, 4 into 4 will be 16. So मेरा आंसर यहाँ पर आ गया. नहीं तो फिर मैं कर सकता हूँ 3 into 6 that will be 18 and
8/4, that will be 32. So 18/32 will be nothing but 9/16. Okay. Similarly, I'll go with the fourth sum. So now the fourth sum says 9/5 multiplied by 3/5. So 9 into 3 होगा 27, 5 into 5 होगा 25. So ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर को हम लोग क्या करेंगे? मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे. So that will be nothing but 1 whole 2/25. Now next sum 1/3 multiplied by 15/8. So यहाँ पर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, 3 को मैं कैंसिल कर दूँ. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. So that will be nothing but 5/8. 5/8 will be my direct answer. नहीं तो फिर 1 into 15 तो 15 आएगा, 3 into 8 तो 24 आएगा. So 15/24 that will be nothing but 5/8. So हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं. 11/2 multiplied by 3/10 जो कि हमारा 6 सम है, that will be 33/20. 33/20 will be nothing but 1 whole 13/20. Similarly 4/5 multiplied by 12/7, 12/7 that will be 48/35 जिसको हम लिखेंगे 113/35. सो सारे सम्स बहुत सिंपल तरीके से हम लोग ने सॉल्व किए एंड ये सारे सम्स जो है बहुत इजी सम्स है. ठीक है, तो यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड यू कैन जस्ट कॉपी ऑल द सम्स वेरेवर यू वांट, वेरेवर इट इज़ पॉसिबल. तो आप लोग उधर पॉज करके वो सारे सम्स कॉपी करके लिख सकते हो. ठीक है, तो नाउ अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा. अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बताता है कि 2/5 मल्टीप्लाई बाई 5 1/4. अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम तरीके से हम लोग ये चीज़ को सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 2/5 मल्टीप्लाई बाई 5 होल 1/4. तो पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे. सो दैट विल बी 2 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई बाई 21/4. यहाँ पर मैं क्या करूँगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. सो दैट विल बी 1 इंटू 21, दैट विल बी 21 एंड 5 इंटू 2 विल बी 10. सो मेरा आंसर आएगा 21/10. 21/10 मतलब क्या होगा? 2 1/10. सिमिलरली नेक्स्ट यहाँ पर मैं कन्वर्ट करूँगा 6 होल 2/5 को, तो डैट विल बी 32/5 एंड 7/9. सो यहाँ पर अगर 32 इंटू 7 करूँगा तो दैट विल बी 224/45. तो 224/45 विल बी 4 होल 4/45. नेक्स्ट 3/2 मल्टीप्लाई बाई 16/3. सो यहाँ पर मैं 3 को रूल्ड आउट कर दूंगा, तो 3 गेट्स कैंसल्ड. अब मैं 2 और 16 को कट करूँगा. 2 1 जा 2 8 जा. सो मेरा आंसर आएगा 8 होल. ओके, नाउ सिमिलरली मैं 2 3 होल अपॉन 7 को कन्वर्ट करूँगा. सो दैट विल बी 5/6 इंटू 17/7. सो दैट विल बी 85/42. दैट विल बी नथिंग बट 2 1/42. ओके, सो ये सारे जो है सम्स है दैट आर बेस्ड ऑन सिंपल मल्टीप्लिकेशन, जो कि हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में भी किए. तो ये एक्सरसाइज में भी हम लोग इजीली इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ये सम्स में. ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट ऑल सम्स आर बेस्ड ऑन द सेम कैटेगरी. ओके, सो यू ऑल कैन पॉज द वीडियो एंड चेक आउट द सम्स. बहुत सिंपल सम्स है एंड ईजिली ख़त्म हो सकते हैं ये सारे सम्स. सो यू कैन पॉज द वीडियो and you can write the answers or you can try it by yourself. Okay, I'll jump on to the next question. अब यहाँ पर अब यहाँ पर 2/7 of 3/4 और मतलब हम लोग को पता करना है कि ये बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है. ठीक है, अब इसके लिए हम ऑफ है तो मल्टीप्लाई की साइन रखेंगे. सो 2 इंटू 3 2/7 मल्टीप्लाई बाई 3/4. तो यहाँ पर मैं 2 को इसके साथ रूल्ड आउट करूँगा. सो दैट विल बी 1 इंटू 3, दैट विल बी 3. ओके, एंड 7 इंटू 2 इज़ 14. सिमिलरली
यहाँ पर मैं 5 और 5 को रूल्ड आउट करूँगा, सो दैट विल बी 3/8। अब जब दोनों न्यूमरेटर्स सेम होते हैं और डिनोमिनेटर्स में चेंज होता है, ठीक है, तो एक कंडीशन है जो लास्ट ईयर हम लोग ने पढ़ी थी, when both the numerators are same and there is a value of okay, value and denominators have changed, so the smaller number becomes the bigger number। so यहाँ पर हम denominators चेक करेंगे, so 14 और 8, यहाँ पर दोनों न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर्स में एक में 14 और एक में 8 है, तो जो छोटा न्यूमरेटर होता है ना वो बड़ा बन जाता है, सो 3/8 विल बी ग्रेटर। ओके, यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो 3/8 विल बी ग्रेटर। हम लोग जो बिगर नंबर स्मॉलर नंबर में क्या देखते थे कि जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, ठीक है, तो हम ऊपर जो बड़ा नंबर होता है वो बड़ा होगा, ठीक है, बट यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। सो व्हेन न्यूमरेटर्स आर सेम, okay, when numerators are same and denominator is different, so the smaller numerator will be bigger, जो छोटा न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। so here 3/8 is greater, so thus we can tell 3/5 of 5/8 is greater। now next one 1/2 of, so यहाँ पर भी हम लोग को यही चीज़ सॉल्व करनी है, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। so if I say 1/6 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6/7, सो यहाँ पर मैं 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ओके, सो 1 into 3 विल बी 3, 1 into 7 विल बी 7, सो यहाँ पर होगा 3/7। सिमिलरली इधर तो यहाँ पर मैं 3 को कैंसिल करूँगा, आएगा मेरा 2/7। सो यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर सेम है, सो बड़ा नंबर कौन सा होगा, न्यूमरेटर, जो बड़ा न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा, तो 3/7 इज ग्रेटर, सो दस 1/2 of 6/7 इज ग्रेटर। ओके, so you can pause the video if you want to try। now the next sum is Shaili plants 4 saplings in a row। okay, शैली ने क्या किया, 4 सैपलिंग्स प्लांट किए एक ही रो में, ठीक है, इन हर गार्डन। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट, शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सैपलिंग एंड लास्ट सैपलिंग। नाउ एडजेसेंट सैपलिंग्स मतलब क्या होता है, पड़ोसी सैपलिंग्स, तो ये एक सैपलिंग है तो इसके पड़ोस में ये सैपलिंग है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3/4 मीटर का है, ठीक है, 3/4 मीटर का है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी 3/4 होगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का भी 3/4 होगा, ठीक है। सो अब हमको फाइंड करना है जो फर्स्ट सैपलिंग है और लास्ट सैपलिंग है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है 3/4। अब कितने सैपलिंग्स बीच में आ रहे हैं, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, सो 3 into 3/4, क्योंकि हम लोग फर्स्ट से सेकेंड में एक डिस्टेंस हो गया, सेकेंड से थर्ड में दूसरा डिस्टेंस हो गया और थर्ड से फोर्थ में तीसरा डिस्टेंस हो गया, सो वी हैव टू कवर 3 डिस्टेंस। ओके, 3 times the distance of 3/4, so that will be 3/1 into 3/4 meter, so 9/4, that is nothing but 2 whole 1/4 meter। okay, so thus the distance between the first and the last sapling is nothing but 2 whole 1/4 meter। okay, fine, so the distance thus the distance between first sapling and last sapling is 2 whole 1/4 meter or 9/4 meter। okay, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम की, और दैट इज लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 whole 3/4 hours every day। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। हाउ मैनी hours in all were required by her to read the book। अब लिपिका ने एक दिन में 1 whole 3/4 hours बुक रीड की, ठीक है। नाउ शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, मतलब एक
एक दिन में वो 1/3/4 आवर्स रीड करिए और उसको बुक खत्म करने के लिए 6 डेज लगे, तो उसको टोटल आवर्स कितने लगे? सो दैट विल बी 1/3/4 मल्टीप्लाई बाई 6. अब 1/3/4 को कन्वर्ट करूंगा, सो दैट विल बी 7/4 मल्टीप्लाई बाई 6/1. सो यहाँ पर मैं सिंपली 4 and 6 को कट करूंगा, सो दैट विल बी 7/2 मल्टीप्लाई बाई 3/1. सो मैं स्टेप दिखा देता हूँ बिकॉज आई होप मैनी पीपल विल हैव डाउट इन दिस सम. सो यहाँ पर 2 2 यहाँ पर 2 3 so that will be 7/2 multiplied by 3/1, that will be 21/2, मतलब 10 whole 1/2 hours. So thus 10 whole 1/2 hours were required by her to read the entire book. Okay, to read the entire book she requires 10 whole 1/2 hours. So यहाँ पर बहुत easily हम लोगों ने ये सम देख लिया. Okay, now we'll go on to the seventh sum. A car runs 16 km using 1 liter of petrol. How much distance it will cover using 2/3/4 liter of petrol? So यहाँ पर 1 liter car covers 16 km. So 2/3/4 liters of petrol car covers how much? So that will be 2/3/4 multiplied by 16. Okay, so that will be 11/4 multiplied by 16. सो यहाँ पर मैं करूँगा तो 4 1 4 4 ओके. सो दिस विल बी नथिंग बट 11/1 into 4/1, that will be 44 km. Thus car will cover 44 km distance. ओके, सो बहुत सिंपल से सम्स है एंड हमको हर बार एक ही चीज़ करनी है. ओके, सो वी डोंट हैव टू वेस्ट अवर टाइम in thinking. बहुत simple calculations है and we can easily perform this kind of calculations. Fine. So now the next sum is provide the number in the box such that 2/3 multiplied by box is equal to 10/30. तो अब मैं 2 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा आंसर 10 आएगा? So I'll multiply with 5 and 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ. So therefore वो बॉक्स में क्या आएगा? 5/10. Now the simplest form of the number obtained. So नंबर कौन सा ऑप्टेन हुआ हमको? 5/10. अब 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ? 1/2. 5 1 and 5 2, that will give me 1/2. Okay. Similarly next sum, प्रोवाइड द नंबर. तो अब मैं 3 को 24 लाना है, तो 3 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आएगा? 8 के साथ करूंगा. एंड 5 को मैं कौन से नंबर के साथ? 15 के साथ करूंगा. सो 8/15 विल बी माई आंसर. सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर. सो 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? सेम वही होगा, 8/15 ही होगा. ओके, सो बाय दिस I conclude the end of the exercise. So if you have any kind of doubt regarding this exercise, you can contact me anytime. Fine. So thank you for watching this video.